आप सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसे और भी श्रीमद् भगवद गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचने में समय को व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आगे भी आप सभी को चैनल पर ऐसी और भी अच्छी और खतरनाक वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें आप सभी को ऐसे ही ज्ञानी और भगवान से जुड़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी। इसलिए सोचने में बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करें और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक नंबर 28, 29 और 30। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। श्लोक नंबर 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इस श्लोक का अर्थ होगा, परंतु हे महाबाहु, गुण और कर्म के विभाग के सत्य तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष यह जानकर कि गुणों में बढ़ते हैं, कर्म में आसक्ति नहीं होता। व्याख्या। पूर्व श्लोक में अज्ञानी का जो लक्षण बताया गया है उसकी तुलना में ज्ञानी पुरुष की उससे ठीक विपरीत दृष्टि यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं। ज्ञानी के कर्मों में आसक्ति का कोई स्थान नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि मन की ब्रह्म जगत में कर्म रूप में व्यक्त होता है। यह विवेक उसमें सदा जागृत रहता है। एक बार इस सत्य को सम्यक रूप से जान लेने पर ज्ञानी पुरुष यह समझ लेता है कि राग और द्वेष, प्रवृत्ति या निवृत्ति, सफलता और विफलता ये सब मन के लिए है, अतः उसे फल में आसक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। इस प्रकार बंधनों से मुक्त हुआ ज्ञानी पुरुष एक सच्चे खिलाड़ी के समान कार्य करता है, जिसका आनंद केवल खेल में ही है, अंक जीतने में नहीं। इस स्थान पर श्री कृष्ण का अर्जुन को महाबाहु कहकर संबोधित करना अर्थपूर्ण है। इस संबोधन से हमें धनुर्धानी के रूप में अर्जुन की अनेक उपलब्धियों का स्मरण होता है। यहाँ महाबाहु शब्द सूचित करता है कि सच्चा और वीर पुरुष वह नहीं जो किसी युद्ध में केवल कुछ शत्रुओं का ही वध करे, बल्कि जो निरंतर मन में चल रहे युद्ध का अथक सामना करते हुए आसक्तियों के ऊपर पूर्ण से विजय प्राप्त करता है, वही पुरुष वास्तविक वीर है। कर्म के युद्ध क्षेत्र में परिस्थितियों पर आधिपत्य स्थापित करते हुए समस्त दिशाओं से आने वाले आसक्तियों के बाणों के समक्ष आत्मसमर्पण न करते हुए जो कर्म करता है, वही अपराजय अमर वीर है। तत्पश्चात वह निशस्त्र होकर अमर्त्य वीरों के रथ में बैठकर प्रत्येक कुरुक्षेत्र में अनेक सेनाओं का मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसा ही पुरुष जो सत्य का ज्ञाता है तत्ववित्त कहलाता है। श्लोक नंबर 29। प्रकृतेर्गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्सन्विदो मंदान् कृत्सन्विन् विचाल्येत। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्म में आसक्त होते हैं। उन अपूर्ण ज्ञान वाले यानी कि अकृत्सन्विद मंद बुद्धि पुरुषों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त पुरुष विचलित न करे। व्याख्या। यद्यपि अनेक लोग सामान्य रूप से यह जानते हैं कि मन में स्थित वासनाएं ही स्वयं को पूर्ण करने के लिए जगत में कर्म बनकर व्यक्त होती हैं, परंतु केवल ज्ञानी पुरुष ही इस सत्य से पूर्णतया परिचित सब कर्मों में शांत और अनासक्त रहता है। बहुसंख्य लोग तो पूर्ण रूप से मोहित हुए अपनी ही वासनाओं के शिकार बने रहते हैं। वासनाओं से तरंगायित कर्म रूप जीवन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। 26वें श्लोक में विद्वान पुरुष को दी गई सम्मति को ही यहाँ दूसरे शब्दों में उस पर बल देने के लिए दोहराया गया है। यदि आप सभी ने हमारी पुरानी वीडियोस को देखा होगा तो उसमें हमने श्लोक नंबर 26 में विद्वान पुरुष को दी गई सम्मति के बारे में बताया गया है। उसी बात को यहाँ दोबारा दोहराते हुए उस पर बल देते हुए समझाया और बताया गया है। यदि आप सभी उन सभी पुराने श्लोक और अध्यायों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर पुरानी वीडियोस में उन सभी श्लोक और अध्यायों को पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। मंद बुद्धि अज्ञानी एवं आसक्त पुरुषों को कर्म से विचलित न करके ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें धीरे धीरे यानी शनय शनय सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न करें। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष द्वारा सुनिर्दिष्ट प्रवाह संस्कृति के उद्यान को खींचता हुआ व्यक्ति
और सामाजिक उन्नति के स्वप्न को साकार कर सकेगा। कर्म में ही अधिकृत अज्ञानी पुरुष को अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए किस प्रकार कर्म करना चाहिए? उत्तर है श्लोक नंबर 30। यह आज की इस वीडियो का अंतिम श्लोक होगा। इसके बाद हमारी यह वीडियो खत्म हो जाएगी। यदि आप सभी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचने में समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। चलिए पढ़ते हैं इस अंतिम श्लोक को। श्लोक नंबर 30। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। इस श्लोक का अर्थ होगा, संपूर्ण कर्मों का मुझ में संन्यास करके आशा और ममता से रहित होकर संताप रहित हुए तुम युद्ध करो। व्याख्या। भगवान का यह स्पष्ट मत था कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। पांडव राजकुमार अर्जुन अभी उच्च स्तरीय ध्यान साधना के योग्य नहीं थे। कर्म में वासना उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है और फिर उस वासना में कर्म में वृद्धि होती है। श्री कृष्ण के कर्मयोग के उपदेशानुसार कर्माचरण करने पर पुरानी वासनाओं का क्षय होता है ही है, परंतु अन्य नई वासनाएं भी उत्पन्न नहीं होती। अहंकार और स्वार्थ से रहित कर्म के आचरण के उस सिद्धांत को ही यहाँ दूसरे शब्दों में बताया गया है। समस्त कर्मों का संन्यास मुझ में करके, जैसे कि हम देख चुके हैं। यहाँ भी मुझ में शब्द से तात्पर्य शुद्ध परमात्मा स्वरूप से है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि अर्जुन को भक्ति पूर्वक परमात्मा का स्मरण करते हुए आध्यात्म चेतसा समस्त कर्मों का संन्यास अर्पण परमात्मा में करना चाहिए। कर्मों के संन्यास का अर्थ अकर्मण्यता का जीवन नहीं समझना चाहिए। कर्मों से अहंकार और स्वार्थ का त्याग ही वास्तविक कर्म संन्यास कहलाता है। सर्प की भयंकरता उसके विष में है। यदि उसके विष दंत निकाल दिए जाए तो वह भयानक सर्प किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी प्रकार अहंकार और स्वार्थ के कारण ही हम कर्म बंधन कारक होते हैं, अन्यथा नहीं। यहाँ कर्मों की संन्यास से तात्पर्य उनके उत्प्रेरक दुष्प्रयोजनों के त्याग से है। आत्मस्वरूप ईश्वर के निरंतर कीर्तिगान से उद्देश्यों की शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। कीर्तिगान से हृदय दैवी भावनाओं से संपन्नित हो उठता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म सामान्य नहीं समझने चाहिए, वरन ईश्वर के संकल्प ही उस व्यक्ति के माध्यम से जगत में व्यक्त होते हैं। परिच्छिन्न जीव भाव के स्थान पर पूर्णत्व का भाव दृढ़ होने पर वह व्यक्ति ईश्वर इच्छा को व्यक्त करने का सर्वोत्कृष्ट माध्यम बन जाता है। केवल निषिद्ध कर्मों का त्याग ही पर्याप्त नहीं है, हमको उन आंतरिक सद्गुणों का भी विकास करना चाहिए, जिससे ईश्वर के संकल्पों का प्रवाह निर्बाध रूप से हमारे द्वारा प्रवाहित हो सके। इसका संकेत यहाँ निराशी और निर्मम इन शब्दों से किया गया है। इस श्लोक के सतही अध्ययन से भ्रमित होकर कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि हिंदू धर्म गतिशील जीवन का त्याग कर निराशा का जीवन जीने की शिक्षा देता है, परंतु सूक्ष्म अध्ययन करने पर स्पष्ट होगा कि इस श्लोक में श्री कृष्ण जीवन के उच्चतर मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर इंगित कर रहे हैं। निराशी आशा उस वस्तु या घटना की अपेक्षा है जो भविष्य काल में व्यक्त या प्राप्त होगी। आशा सदैव भविष्य के लिए होती है, वर्तमान में नहीं। निर्मम अहंकार मूलक मम भाव और कुछ नहीं उन घटनाओं एवं उपलब्धियों की एक गठरी है जो भूतकाल में घटित हुई थी। अतः अहंकार भूतकाल की छाया मात्र है और उसका अस्तित्व व्यतीत हुए काल के संदर्भ में ही है। आशा यदि अनुत्पन्न भविष्य का शिशु है तो अहंकार भूतकाल की हठीली स्मृति। आशा और भाव में रहने का अर्थ है भविष्य और भूतकाल में ही जीना। दुख की बात यह है कि इन सब में हम शक्तिशाली वर्तमान को खो देते हैं, जबकि वर्तमान ही वह असर है जो कर्म करने, आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण अर्जुन को आशा और मम भाव से रहित होकर कर्म करने का उपदेश देते हैं। भूत और भविष्य के विचारों में शक्ति का उपयोग किए बिना वर्तमान का सदुपयोग करने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना इस श्लोक में दी गई है। विचार अधीन यह श्लोक सभी दृष्टियों से अपने आप में पूर्ण है, जिसे पढ़कर आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाएगा। यद्यपि अब तक के विवेचन को समझने से भूत और भविष्य के विचारों में होने वाले शक्ति के अपव्यय को हम रोक सकते हैं, परंतु वर्तमान में कार्य करते हुए अपनी क्षमता की क्षरण की संभावना रह सकती है। इसका कारण अनावश्यक रूप से व्याकुल और उत्तेजित होने का हमारा स्वभाव है। इस उत्तेजना को यहाँ ज्वर कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि समस्त कर्मों का
संन्यास परमात्मा में करके आशा और ममता से रहित होकर तथा मानसिक उत्तेजना का त्याग कर अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। गीता में इस सिद्धांत की परिपूर्णता इसके समस्त अध्यायों को स्पष्ट जाती है। यहाँ युद्ध करने से तात्पर्य जीवन में संघर्षों में आने वाले समस्त परिस्थितियों का सामना करने से है। अतः यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो बुद्धिमत्ता पूर्वक पूर्ण रूप से अपना जीवन जीना चाहते हैं। कर्मयोग का सीमित अर्थ समझकर जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है उन्हें इस श्लोक में दिया गया उपदेश पारंपरिक प्रतीत होता है। अपनी पीढ़ी के द्वारा इस उपदेश के स्वीकृत होने पर उसके प्रचारार्थ भगवान कहते हैं। आगे भगवान ने क्या कहा यह जानने के लिए हम सभी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय बिहारी जी की।